बीपीए भक्ति पूजन आरती। सारे लोग आगे आ जाइए। सोनम सर को आपको बस एक बार थैंक यू बोलना है, जो आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। सर ज्यादा बात नहीं कर सकते, 19 दिन हो चुके हैं वो भूख हड़ताल पर है, उनमें ज्यादा अभी ताकत नहीं है, तो बात नहीं करेंगे। बस एक बार आपको हाय और थैंक यू कर देंगे। सारे लोग आगे आ जाइए एक बार। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप सारे लोग सर को बोलो, सोनम सर भी सुनाई नहीं दे रहा है। सोनम सर वी लव यू, सोनम सर वी लव यू, सोनम सर वी लव यू। थैंक यू सो मच। अभी सर बोलेंगे। जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको हटा दे रहे हैं, केवल पेड मीडिया रिकॉर्ड कर रही है। कोई नहीं सुनेगा मम्मी, अंधे बहरे हैं। आ जाइए आप, नया फोन। और उनके गुंडों ने सुबह सोनम सर को चुपके से यहाँ से उठाने की कोशिश की, जिससे गुंडे और क्रिमिनल्स लोगों को किडनैप करते हैं, वैसे सोनम सर को किडनैप किया और जबरदस्ती घसीट कर यहाँ से लेकर गए। उन्हें ये लग रहा था अगर वो सोनम सर को यहाँ से हटा देंगे, जबरदस्ती उठा ले जाएंगे, तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अब सोनम सर की जगह मैं इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। मैं अपना अनशन शुरू करने जा रहा हूँ और मेरे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स और साथी है, नेहा है, मनीष है, वो लोग अमीन, हमाद, ये सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है और मैं भी अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूँ आज से। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी कोई मत रहिए कि ये आंदोलन पीछे हटेगा, हम पीछे हटेंगे, इस गलतफहमी में मत रहिए। ये आंदोलन अब बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको ऐसे घसीट कर नहीं लेकर जाते। मुझे भी सड़कों पर मारा, घसीटा गया आज सुबह, जब मैं जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के पुलिस वालों ने मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तू कैसे जंतर मंतर जाता है, हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहते आप चला जाए जहाँ जाना है, लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने दे रहे थे। मुझे यहाँ दीवार टाप कराना पड़ा। इन लोगों को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए, जहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। जो बिहेवियर किया है ना, जो उनको लपेट के तुम चादर में लेके गए हो, जैसे लाश को लपेटते हैं, और उनको लाते मार रहे थे और वो गिर भी पड़े थे सीढ़ियों से। शर्म है? ये किसी पार्टी
वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उसने हजारों गौ माताओं को अपनी सेना के आगे खड़ा कर लिया था ताकि जो भारतीय सेना है जिसमें ज़्यादातर हिंदू थे, सनातनी थे, वे उसके ऊपर आक्रमण ना कर पाए। ठीक उसी तरह आज धर्म को अपनी ढाल बनाकर कुछ पार्टियां, कुछ नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं। मतलब हिंदू धर्म जब खतरे में नहीं आता जब अयोध्या राम मंदिर में भ्रष्टाचार होता है, चंदा चोरी होती है। हिंदू धर्म तब खतरे में नहीं आता जब हनुमान जी को अपनी चुनावी रैलियों में एक नचनिया की तरह सड़क पर नचाया जाता है। हिंदू धर्म तब खतरे में नहीं आता जब तीसरी टर्म बीजेपी का चल रहा है और गौ हत्या पर प्रतिबंध आज तक नहीं लगा है। हिंदू धर्म तब खतरे में नहीं आता जब एक लाइव डिबेट में टीवी पर, नेशनल न्यूज चैनल पर एक पुजारी को राम मंदिर में चंदा चोरी के सवाल पर एक बीजेपी का प्रवक्ता चप्पलों से पीटता है, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता। मतलब हिंदू धर्म इतना सस्ता आप लोगों ने बना दिया है, एक प्रकार से हथियार की तरह आप हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों, सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पे शिक्षा के मुद्दे को लेकर, बहुत साधारण सी सिंपल सी बात है, बहुत शुद्ध मुद्दा है, उसको लेकर बैठे हुए हैं कि भाई नीट एग्जाम लीक हुआ और देश के लाखों बच्चों को हरेसमेंट का सामना करना पड़ा, एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर आर्थिक रूप से आया। लेकिन वहां पर लाखों लोग अभी तक आ चुके होंगे, जा चुके होंगे, हजारों लोग, 20-30 हजार लोग डेली वहां पर आते हैं पूरे दिन में, और उनमें से एक दो व्यक्ति कोई बकवास कर जाता है तो उस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी की आईटी सेल लग जाती है। मतलब बीजेपी की आईटी सेल ये तय करेगी कि क्या हिंदू धर्म में सही है, क्या गलत है। बीजेपी के नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता ये तय करेंगे कि हम सारे नियम, कायदे, कानून हिंदू धर्म के तय करने वाले ठेकेदार हम हैं। मैं भी उन बयानों की निंदा करता हूं जो कुणाल कामरा ने कहा या फिर किसी ने भी अल्लाह के नारे लगाए, किसी भी प्रकार के धार्मिक नारे, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव यूज नहीं होने चाहिए। जब एक आंदोलन एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रित है तो वहां पर किसी भी प्रकार की बकवासबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब मान लो कि यदि मैं किसी शादी में गया हुआ हूं और वहां पर 20-30 गुंडे बदमाश जो मर्डर मार रहे हैं, जेल में गए हुए हैं, गैंग हैं जिनके बड़े बड़े, वे वहां पर आए हुए हैं, तो मैं भी उस शादी में गया हुआ हूं, क्या मैं भी गुंडा बदमाश हो गया? अब किसी में ऐसे कार्यक्रम में गया हुआ हूं जहां पे डॉक्टर्स का एक फंक्शन चल रहा है, वहां पर सैकड़ों डॉक्टर आए हुए हैं, क्या मैं उन डॉक्टर्स के बीच में जाकर मैं डॉक्टर कहलाया जाऊंगा क्या? कि भाई वहां पे बहुत सारे डॉक्टर थे और रवीश भारद्वाज भी अब डॉक्टर हो गया। तो इसी प्रकार से जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग शिक्षा के मुद्दे को उठा रहे हैं और एक दो व्यक्ति आकर कोई बकवास कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग वैसे ही हो गए। अब जिस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति को अपनी सहूलियत के अनुसार लोग मोड़ तोड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे मोहम्मद गजनवी ने गौ माता को इस्तेमाल किया था, वैसे ही हिंदू धर्म को आज अपना हथियार बनाकर एक टूल की तरह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी देश में मुद्दा उठता है
बीच में हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। हिंदू धर्म को बीच में किसी ना किसी प्रकार से लाकर कोई ना कोई एंगल ऐसा देकर टपका देते हैं। और हम भोले भाले भारतीय लोग बिना सोचे समझे इतनी जल्दी उसको अपने ईगो पर ले लेते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। अरे भाई, आप देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हो या देश को पीछे ले जाना चाहते हो? यदि देश को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हो, सच में आप भारत माता का सम्मान करते हो, तो आपको शिक्षा जैसे मुद्दों पे तो बटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग कमेंट करके डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मैं उनको ये बता दूं कि मेरे ऊपर 11 मुकदमे हैं। कितनी बार पुलिस वालों की हरेसमेंट, गालियां और कितने करोड़ों का नुकसान मैंने अपना सरकारों से टकरा कर रखा है। मैं जब पीछे नहीं हटा, मैं आपके नेगेटिव कमेंट से पीछे नहीं हटूंगा। इतना मजबूत मैं हो चुका हूँ, इतना जिद्दी में हो चुका हूँ। और जिस प्रकार से एक साइंटिस्ट के साथ दुर्व्यवहार दिल्ली पुलिस ने किया है, सबसे पहले तो मैं जो गोलचा साहब इससे पहले कमिश्नर थे, उनका धन्यवाद करता हूँ। उनका सम्मान मेरे दिल में बढ़ गया है, क्योंकि किस प्रकार से उनको मतलब कमिश्नर के पद से हटाया गया रातों रात, नया कमिश्नर नियुक्त किया गया, तो उनके ऊपर इसका मतलब कितना दबाव था कि भाई आप इस प्रोटेस्ट को खत्म करवाइए। और उन्होंने प्रोटेस्ट को खत्म नहीं होने दिया। कोर्ट के आदेश थे कि भाई सोनम वांगचुक जी की सेहत को मॉनिटर किया जाए, उनके लगातार टेस्ट हों। ना तो हॉस्पिटलाइज करने के लिए कहा था, ना ट्रीटमेंट के लिए कहा था। और अगले दिन आते ही जो नए कमिश्नर साहब आए अनुराग जी, उन्होंने पहला कदम यही उठाया कि सोनम वांगचुक जी को, एक इतने महान व्यक्तित्व को जो अनशन पे बैठा हुआ था पिछले 20 दिन से, उनको फोर्सफुल्ली गालियां देकर वहां से उठाया गया। और मतलब एक स्ट्रेचर तक वे अपने साथ नहीं लेके आए थे, उनको चद्दर में लपेट के उठा के लेके चले गए। मेरे को किसी ने कहा कल कि भाई जो 650 करोड़ रुपए का दिल्ली के अस्पतालों में घोटाला हुआ है, जिसमें 75 करोड़ रुपए की सिर्फ चदरें खरीदी गई, जो कि 150 रुपए की एक थी, 450 रुपए की खरीदी गई। 16,66,666 चदरें। ना ये इतनी चदर पता किस लिए खरीदी थी? मैं भाई किस लिए ना सोच तू, मैं बता किस लिए। बोला सोनम वांगचुक को चदरों में लपेट के, चदरों से ढक के उठाने के लिए ये एक्स्ट्रा चदरें इसलिए खरीदी गई थी। तो इस प्रकार की बातें आज दिल्ली सरकार के बारे में, भारत सरकार के बारे में कही जा रही हैं। और लगातार बीजेपी IT सेल इसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आज जितने भी भारत के शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, चाहे बागेश्वर धाम वाले गुरुजी हैं, चाहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, चाहे परिमानंद जी को उठा लो, चाहे वो राधे राधे जी हैं, कौन से गुरु जी हैं वे, तो सभी आज बीजेपी सरकार की निंदा कर रहे हैं, जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं भारत के। और जो कुछ टटपुंजियां हैं, जो अंधभक्त, जो बिल्कुल प्योर है, जो मतलब सोचते ही नहीं कि सही क्या गलत क्या है, वे पूरा दिन 24 घंटे बकवास करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, बच्चे आपके भी हैं। यदि आप इस प्रकार की बकवास कर रहे हो, आप तो अनपढ़ हो ही। आपके बच्चों का भी मेरे को लगता नहीं कोई भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि आप लोगों ने उनसे जो है मतलब मजदूरी करवानी होगी। जब शिक्षा जैसे मुद्दे पर आप बटे हुए हो, देश में हर चीज धर्म से नहीं चलती, सब कुछ धर्म नहीं है। इतने पाखंडी मत बनो। धर्म एक आस्था का विषय है, इसको धंधा मत बनाओ। इसका राजनीतिकरण कर दिया टोटल। क्या बीजेपी ही हिंदू धर्म लेकर ही है क्या देश में? कितने खतरनाक, खूंखार, आक्रांता देश में आकर चले गए। अब्दाली जैसे, औरंगजेब जैसे, तैमूर जैसे अंग्रेज आकर चले गए, जो तोप गोलों के बिना बात नहीं करते थे। तब हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। और जब से एक ऐसी पार्टी आई है जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, तब से हिंदू धर्म रोजाना खतरे में पड़ता है।
तो इतना कमजोर समझ रखा है क्या आपने हिंदू धर्म को? मेरे दादा परदादा जो थे, जो बीजेपी के आने से पहले थे, मेरी हजारों पीढ़ियां मेरी रही होंगी, क्या मोदी जी ने उनको हिंदू बनाए रखा? क्या बीजेपी ने उनको हिंदू बनाए रखा? क्या आरएसएस थी उस समय पे? तब भी वे हिंदू थे ना, तब भी भगवान राम की पूजा होती थी ना। आपने स्पेशली ढोंग जो चालू कर रखा है, इसको खत्म करो। इसको खत्म नहीं कर सकते। पार्टी का तो देखो काम है राजनीति करना। जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के प्रोपेगेंडे का शिकार मत हो। ये जो दोगलापन है ना, एक तो धर्म हो गया आज देश में हिंदू धर्म, और एक हो गया बीजेपी धर्म। यदि आप राम भक्त हो तो श्री राम मंदिर में जब चंदा चोरी होती है तब आप बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अगर आप सच्चे राम भक्त हो तो हर जगह हिंदू धर्म की रक्षा करो। ये सिलेक्टिविज्म किस लिए है? ये दोगलापंथी किस लिए है कि जब आपके हिसाब के आदमी हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करें तो आप चुप रहोगे? जब आपकी विचारधारा जहां पे नहीं मिलती, जो पार्टी से आपकी सोच नहीं मिलती, वहां पर आप जबरदस्ती कुछ ऐसा एंगल निकालोगे जिससे आप हिंदू धर्म को बीच में लाकर उनको टारगेट कर सको, क्योंकि फिर आसान हो जाती है लड़ाई। लॉजिक के बेसिस पे बात करोगे, ग्राउंड पे बात करोगे तो आप लोग उसका सामना नहीं कर सकते, आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो आप किसी ना किसी प्रकार से जबरदस्ती धर्म को बीच में घसीट रहे हो। अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर और भी जो हिंदुत्ववादी मानसिकता के लोग हैं, उनको हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ भाई हम हिंदू हैं। मतलब हम शिक्षा के मुद्दे पे देश में कहीं पर खड़े हैं तो हम एंटी हिंदू हो गए। बहुत बढ़िया। ऐसे तो मोदी जी के भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ दुनिया भर के फोटो हैं। वो तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है। अब मोदी जी भी एंटी नेशनल हो गए। बात को तो किसी प्रकार से प्रचारित कर लो। अगर लॉजिक नहीं लगाना, सिर्फ बकवास करनी है तो कुछ भी कह लो। मोदी जी भी मस्जिदों में गए हैं खूब, मेरा तो कोई फोटो नहीं है, तो मोदी जी एंटी हिंदू भी हो गए। अब कहां पर चली जाती है आपकी हिंदुत्ववादी सोच? क्या देश में लव जिहाद खत्म हो गया? क्या गौ हत्या बंद हो गई देश में? क्या कर दिया भाई हिंदुत्व के लिए? आप मेरे को ये बता दो। अभी कितनी शर्मनाक बात है कि पश्चिम बंगाल में खुद मुस्लिम सड़कों पर उतर के उन्होंने नारे लगाए, धरने दिए, आंदोलन करा कि गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, हम साथ हैं, हम मुस्लिम कह रहे हैं गौ हत्या बंद करो। तब भी शर्म नहीं आई। हेमंत बिस्वा कहता है कि भाई फलानी गाय को खा सकते, फलानी को नहीं खा सकते, 14 साल से ऊपर की गाय को खा सकते हैं। तब आपका हिंदुत्व कहां चला जाता है? तो यदि बात करो तो न्यूट्रल होकर बात करो, ठीक है ना। अपना जो आपकी जो सोच है, जो साजिश है, उसको देश के ऊपर जबरदस्ती मत थोपो। तो ये मैं आपसे अंतिम निवेदन करना चाहता हूं कि देश के माहौल को ना बिगाड़ो। कितना आसान हो जाता है सरकारों का हमारे ऊपर राज करना। इस प्रकार की बातों को समझो। शुद्ध मामला है बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान जी अपने काम को नहीं संभाल पाए। अब सरकार बिल्कुल अपने ईगो पर लेकर इसको चल रही है, हर धर्मिता पे आई हुई है। अंग्रेजों के शासन में 116 दिन तक बैठ गए थे भगत सिंह जी। महात्मा गांधी उस टाइम पे बैठे। कितने लोगों ने उस टाइम पर अनशन किए, भूख हड़ताल की। अंग्रेज सरकार ने बैठने दिया जब कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई संविधान नहीं था देश में। और ये जो सरकार है, ये 20 दिन में ये एक आदमी को, एक साइंटिस्ट को, जिसने देश के लिए इतना काम किया है, उसको बदनाम करने के लिए कैसे झूठे प्रचार कर रही है। भाई अगर आपको सेहत की चिंता थी, वहां पर 40 लोग और बैठे हुए हैं अनशन पे 20-20 दिन से, उनको क्यों नहीं उठा के लेके गए आप? खाली अकेला सोनम वांगचुक जी को ही क्यों उठा के लेके गए? आपको सेहत की इतनी चिंता थी तो सबको उठा ले जाते। और सेहत की इतनी चिंता थी, मान लो बात, इस्तीफा दे दो। आपने इस आंदोलन को और बड़ा कर दिया है। अब आपको इस मतलब इतने आदमी तो वहां पे मैंने कभी नहीं देखे। मैं 13-14 बार गया हूं वहां पे, एक भी दिन मैंने इतने आदमी नहीं देखे। जब खूब बड़े बड़े नेता है, जब भी नहीं देखे जितने आदमी कल रात को थे वहां पे। दिन में भी नहीं होते थे इतने आदमी जितने आदमी कल रात को थे।
अब वहां पे चारों तरफ आंसू गैस के गोले बंदूक लेकर वे सारे मतलब जैसे आतंकवादी वहां पे बैठे हुए हैं, सारे ऐसे करने लग रहे हैं। और जो आदमी धार्मिक मैं कट्टर हिंदुत्ववादी आदमी हूं, मैं वहां पर रोजाना जाता हूं। मेरे को वहां पर अभी तक कोई ऐसा एंटी नेशनल नारे लगाता हो अपनी आंखों के सामने मैंने नहीं देखा। हिंदू धर्म के बारे में कोई ऐसा बोलता हुआ मैंने अपने सामने नहीं देखा। और यदि मेरे सामने कोई ऐसे नारे लगाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं उन उड़े कुटूंगा, उड़े पिटूंगा, था तो वीडियो बना के भेजूंगा। या फिर 2-4 जो कट्टर हिंदुत्ववादी आदमी ना वे आ जाओ वहां पे, जो बीजेपी के एक तरीके से जासूस बनकर काम कर रहे, एजेंट बन के काम कर रहे, वे आ जाओ मेरे साथ, चलो मेरे को दिखाओ वे कि भाई ये देखो बकवास कर रहा है। मैं उनके सामने मारूंगा उनके, मैं जाऊंगा जेल में, मैं केस लगवाऊंगा अपने ऊपर। किसी बात को तो समझो, किसी बात पे तो स्टैंड लो। खाली बकवास करनी है तो फिर उस बात का तो कोई जवाब नहीं है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। जी हाँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है। आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है। चलिए मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी, क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा देंगे आप लोगों के इस आंदोलन से। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि सोनम वांगचुक। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। मेरे को पता है प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? उनको डर लगता है ये सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। पर दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है, जितनी खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों, 20 तारीख को मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को, पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल बनाना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। भारत माता की।